आज का जो टॉपिक रहेगा अपना, ये जो स्मार्ट आर्ट आपको दिख रहा है ना, ये स्मार्ट आर्ट हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पिक्चर, शेप, ये और दो ऑप्शन देख चुके हैं। अब जैसे ये दो ऑप्शन क्या आता है कि ये जो वर्ड की फाइल है आपकी, इस वर्ड की फाइल में अगर आपको बाहर से कोई इमेज लेके आना है, कंप्यूटर के अंदर में कोई आपकी इमेज रखी हुई है, उस इमेज को आपको यहाँ पे लेके आना है। तो इसके लिए हम लोगों ने पिक्चर का ऑप्शन देखे थे। फिर यहाँ पे शेप में अलग अलग शेप्स थे, इन शेप में से कोई शेप आपको वर्ड में लेके आना है, तो हम लोगों ने शेप के ऑप्शन देखे थे और इसको हम लोगों ने फॉर्मेट भी करना सीखे थे। आज ये जो है स्मार्ट आर्ट हम लोग ये देखने वाले हैं। स्मार्ट आर्ट मतलब क्या होगा कि कोई आपको चार्ट समझाना है, जैसे डायग्राम वगैरह कोई है ना, तो अलग अलग डायग्राम में, जैसे यहाँ पे लिस्ट है, कोई लिस्ट बनाई हुई दिखानी है आपको, कोई प्रोसेस समझानी है, जैसे रिसाइकल बिन का कोई प्रोसेस होता है वो समझाना है ना, कोई साइकिल दिखाना है, यहाँ पे हायरार्की है ना, अलग अलग चार्ट जो है वो आपको उसके जरिए क्या करना है, कुछ समझाना है। तो ये चार्ट जनरली आपने आपके टेक्स्ट बुक में वगैरह देखा होगा, इस पे ना इस तरीके के चार्ट जो है वो बने हुए होते हैं। तो अभी यही चार्ट हमको बनाना सीखना है। तो इसमें आज जो हम लोग चार्ट सीखेंगे, ये जो हायरार्की का जो चार्ट है हम लोग ये समझेंगे सिंपल, ठीक है। तो क्या करना है, जो भी चार्ट चाहिए आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे आपने किया तो उससे रिलेटेड जो भी चार्ट है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, और जिस चार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ उसका प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिखाई देता है, ठीक है। जैसे मुझे अभी यहाँ पे ये वाला चार्ट समझाना है सिंपल, तो ये चार्ट आ गया। अब इसको क्या करना है, वर्ड पे अप्लाई करना है। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ से ये जो ओके का ऑप्शन है आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक किया तो वो जो चार्ट वहां दिख रहा था वो आपका यहाँ पे वर्ड पे आ जाएगा। अब इसमें हमको करना क्या है कि जैसे यहाँ पे मैं मेरे इंस्टीट्यूट का नाम लिखूंगा सबसे ऊपर के कॉलम में, और मेरे इंस्टीट्यूट्स में कौन कौन से कंप्यूटर कोर्स में सिखाता हूँ, तो वो मैं उसके नीचे यहाँ पे एक टी डायग्राम जैसे होता है ना, तो वो हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो सबसे ऊपर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टेक्स्ट में क्लिक करूंगा और यहाँ मुझे क्या करना है, प्रयास फाउंडेशन का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये नाम लिख दिया। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये बॉक्स मुझे नहीं चाहिए, तो क्या करना है, सिंपल बॉक्स को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है, तो वो बॉक्स डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो तीन बॉक्स है, इस तीन बॉक्स में पहले इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टैली के बारे में। अब टैली में दो कोर्स होते हैं, एक टैली प्राइम होता है और टैली ईआरपी होता है। तो अब जैसे ये प्रयास के नीचे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, तो वैसे ही मैं ये चाहता हूं कि ये जो टैली है इसके नीचे भी मुझे क्या चाहिए, दो बॉक्स चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखो जैसे ही मैंने ये यूज किया तो यहाँ पे एक डिजाइन का ऑप्शन ऐड हो गया है ना। अभी डिजाइन में देखेंगे आप, यहाँ देखो क्रिएट ग्राफिक के अंदर में यहाँ पे ऐड शेप का एक ऑप्शन है। तो क्या करना है, मुझे इस टैली के नीचे में दो और शेप चाहिए, तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से ऐड शेप में जाएंगे। देखो ऐड शेप आफ्टर करेंगे तो आफ्टर में हो जाएगा, बिफोर करेंगे तो पहले हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, टैली के नीचे शेप चाहिए, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है ऐड शेप बिलो, हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर पे क्लिक करेंगे। देखो तो क्या हो गया, टैली के नीचे एक बॉक्स आ गया, शेप आ गया, ऐड हो गया। फिर मुझे एक और चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वापस से टैली को सिलेक्ट करूंगा, यानी आपको फिर से टैली के बॉक्स को ही सिलेक्ट करना है। टैली के बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद में वापस यहां से ऐड शेप में जाएंगे और फिर से ऐड शेप बिलो पे क्लिक करेंगे। देखो तो टैली के नीचे क्या हो गया, ये दो बॉक्स आ गए यहाँ पे ना। अब मैं एक में लिखता हूं टैली प्राइम या डायरेक्ट प्राइम लिखता हूं, और एक में लिखता हूं मैं ईआरपी 9, ठीक है। यानी टैली है, टैली के कितने कोर्स है, दो कोर्स है, एक प्राइम का है और एक ईआरपी 9 का है। फिर बीच में यहां पे क्लिक करके मैं लिखता हूं एमएस ऑफिस, और लास्ट में लिखता हूं मैं टाइपिंग के कोर्स। अब टाइपिंग में भी तीन कोर्स है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। तो मुझे क्या करना है, जैसे मैंने टैली में ये दो बॉक्स ऐड किए हैं, तो वैसे ही मुझे यहाँ पे टाइपिंग में भी तीन बॉक्स ऐड करने हैं। तो क्या करूंगा, फिर टाइपिंग को सिलेक्ट किया, वापस ऐड शेप में गया, ऐड शेप में जाने के बाद में ऐड शेप बिलो पे क्लिक किया। देखो वापस फिर से टाइपिंग को ही सिलेक्ट करना है, वापस ऐड शेप में जाना है और फिर से ऐड शेप बिलो पे क्लिक करना है, ठीक है। वापस फिर से टाइपिंग को सिलेक्ट करेंगे, फिर ऐड शेप में जाएंगे और यहां से ऐड शेप बिलो पे क्लिक करेंगे। देखो तो क्या हो गया, ठीक टाइपिंग के नीचे आपके तीन बॉक्स आ गए। तो एक एक बॉक्स में आपको नाम लिख लेना है। तो पहले मैं लिखता हूं इंग्लिश, ठीक है। सेकंड बॉक्स में लिखता हूं मैं मराठी, और तीसरे इसमें लिखता हूं मैं हिंदी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऐसे यहाँ पे तीन बॉक्स जो मुझे दिखाना था चार्ट में वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है सारा चीज, ठीक है। अब ये चार्ट को मुझे थोड़ा सा, अब ये सिंपल चार्ट है तो थोड़ा सा मुझे इसको और स्टाइलिश करना है। तो अब ये बाकी के जो ऑप्शन है हम लोग थोड़ा सा वो समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं ये चाहता हूं कि ये जो टैली का जो बॉक्स है या टैली का ये जो टेबल है, इस बॉक्स को मुझे टाइपिंग की जगह लेके जाना है और टाइपिंग वाले को टैली की जगह लेके आना है। तो क्या करना है, टैली को क्लिक करना है, टैली के बॉक्स को सिलेक्ट करना है। टैली के बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है राइट टू लेफ्ट का, सिंपल क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है। देखो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो टैली देखो लास्ट में आ गया, और टाइपिंग का जो तो
ये था बॉक्स वो फर्स्ट इसमें आ गया। मुझे फिर वापस टैली फर्स्ट चाहिए और टाइपिंग लास्ट में चाहिए, तो फिर से क्या करेंगे, इसको राइट टू लेफ्ट को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये राइट का सीधा लेफ्ट में आ जाएगा और लेफ्ट का सीधा राइट में चला जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि एमएस ऑफिस फर्स्ट आना चाहिए, टैली जो है वो एमएस ऑफिस की जगह चाहिए और एमएस ऑफिस फर्स्ट चाहिए। तो अब क्या करना है, यहां पे आपको दिख रहा है, देखो मूव डाउन का ऑप्शन दिख रहा है, हम लोग क्या करेंगे, इसे क्लिक करेंगे। यानी ये क्या होता है, ये एक एक करके काम करता है। फिर मुझे टाइपिंग भी चाहिए, देखो वापस से वापस करना है तो मूव अप करेंगे, देखो है ना, ये देखो यानी क्या हो रहा है, वो एक एक स्टेप पीछे जा रहा है और वापस से एक एक स्टेप सामने आ रहा है। देखो यहाँ पे मूव डाउन करूंगा तो देखो फिर से और उसको वापस मूव ऑफ किया, देखो ठीक है। तो इस तरीके से ये कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब ये जो लेआउट है इसका, जैसे ये प्रयास के नीचे देखो तीनों लाइन से है, तो वैसे ही मैं ये चाहता हूं कि टैली के नीचे भी ये जो दो ऑप्शन है ये भी इसके नीचे इस तरीके से दिखने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका लेआउट चेंज करना है। तो लेआउट चेंज करने के लिए क्या करना है, किसका लेआउट चेंज करना है, मुझे टैली का। तो टैली पे क्लिक करना है, यहां से जो लेआउट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है पहला वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे, देखो है ना। तो देखो टैली का क्या हो गया, लेआउट चेंज हो गया। सेम ऐसे लेआउट मुझे ये जो टाइपिंग है इसका भी चाहिए, तो टाइपिंग पे क्लिक करूंगा, वापस लेआउट में जाऊंगा और यहां से स्टैंडर्ड पे क्लिक करूंगा, देखो ठीक है। तो देखो है ना, तो ये जो टेबल है अभी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद में ये पूरे के पूरा लेआउट मुझे चेंज करना है, तो अब प्रयास पे सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे पूरा लेआउट चेंज करना है। तो प्रयास पे क्लिक करने के बाद में फिर लेआउट में जाऊंगा, देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, बोथ पे क्लिक किया, देखो तो ये चेंज हो गया। ठीक है, फिर यहां से क्लिक किया लेफ्ट हैंगिंग, तो ये लेफ्ट हैंगिंग हो गया। फिर यहाँ पे राइट हैंगिंग करूंगा तो राइट हैंगिंग की तरफ से हो जाएगा और वापस स्टैंडर्ड करूंगा तो ये जैसे कि वैसे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें फिर एक ऑप्शन है अपने यहाँ पे प्रमोट और डिमोट का। प्रमोट मतलब क्या होता है कि जैसे अभी जो मेन अपना हेडिंग क्या है यहाँ पे, अभी प्रयास फाउंडेशन। प्रयास फाउंडेशन के अंदर में 3 सब हेडिंग्स है, टैली, एमएस ऑफिस और टाइपिंग। अब मैं ये चाहता हूं ये जो टाइपिंग का यूनिट है ये टोटली प्रयास से अलग होना चाहिए, यानी ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ग्रुप होना चाहिए। तो अब क्या करना है, मुझे इसको प्रमोट करना है। ठीक है, यानी अभी ये किसके अंडर में, टाइपिंग प्रयास के अंडर में, पर मैं ये चाहता हूं कि ये टाइपिंग प्रयास के अंडर में सिर्फ 2 रहना चाहिए, एक टैली और एक एमएस ऑफिस। और ये जो टाइपिंग है ये क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, इसका सेपरेट से अलग चार्ट दिखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइपिंग को सिलेक्ट करेंगे और यहां से जो प्रमोट का ऑप्शन है इसे क्लिक कर देंगे। देखो तो अब ये टैली का टाइपिंग का अलग से चार्ट बन गया और प्रयास फाउंडेशन के अंदर में सिर्फ 2 ही चार्ट है, एक टैली और एक एमएस ऑफिस यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर वापस इसको डिमोट कर देता हूं तो वापस अब देखो ये क्या हो गया, वापस से अब ये टाइप प्रयास के अंदर ही सारे आ गए। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं वापस से प्रमोट कर देता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद में अब ये जो टेबल है, इस टेबल का मुझे क्या करना है, थोड़ा सा डिजाइन चेंज करना है यहाँ पे। तो क्या करना है, ये जो लेआउट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहां से देखो अलग अलग लेआउट है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने अलग बनाया था, लेकिन अब मुझे इसका डिजाइन चेंज करना है। देखो तो सभी का डिजाइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पे, देखो है ना। तो यहां से आप बाद में भी बनाने के बाद में भी डिजाइन क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से देखो अलग अलग डिजाइन से, जैसे मुझे अभी ये वाला डिजाइन चाहिए, देखो क्लिक किया। ठीक है, तो ये सिंपल डिजाइन है। अभी मुझे इस डिजाइन का कलर चेंज करना है, तो फिर यहाँ से चेंज कलर में जाऊंगा। देखो अलग अलग कलर है यहाँ पे, देखो है ना। तो यहां से आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे मुझे यहाँ पे ये वाला कलर चाहिए, देखो क्लिक किया। ठीक है, फिर यहां से थोड़ा सा ये जो है और 3D इफेक्ट दे रहा है आपको, तो फिर यहाँ पे जाएंगे, देखो अलग अलग इफेक्ट से, देखो है ना। तो यहां से थोड़ा सा 3D इफेक्ट्स आएंगे आपके इसमें। जैसे मुझे अभी ये वाला इफेक्ट चाहिए तो इस पे क्लिक कर दिया, देखो है ना। तो थोड़ा सा क्या हो गया, 3D इफेक्ट हो गया। ठीक है, फिर लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे रीसेट ग्राफिक। रीसेट ग्राफिक मतलब क्या हो गया कि अब मैं चाहता हूं कि जैसे पहले ओरिजिनल था वैसे ही होना चाहिए, तो रीसेट ग्राफिक के ऊपर में क्लिक कर देंगे। देखो तो जैसे पहले आपने ओरिजिनल सिलेक्ट किया था वैसे ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका डिजाइन का मतलब क्या होगा कि ये जो टेबल है इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए होता है। फिर उसके बाद में जो फॉर्मेट का ऑप्शन है, अब फॉर्मेट में देखो आपको याद होगा ये सारे के सारे ऑप्शन हमने शेप के समय देखे थे, है ना। तो सेम ये क्या होता है कि अब इसको मैं अलग अलग कलर करना चाहता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं प्रयास फाउंडेशन का जो बॉक्स है उसको अलग कलर करना है, तो सिर्फ प्रयास फाउंडेशन को क्लिक किया। अब यहां से फिर मैं जो भी कलर सिलेक्ट करूंगा वो खाली उस पर अप्लाई होगा। देखो फिर मुझे टाइपिंग पे क्लिक किया, इसका कलर मुझे चेंज चाहिए। देखो यानी अब आप जिस पे क्लिक करके करेंगे उसका कलर आप अलग से दूसरा कर सकते हो, देखो यहाँ पे है ना।
वैसे आप यहाँ से भी शेप फील में जाके यहाँ से भी आप कलर अलग अलग कर सकते हो, देखो, है ना। यानी आप अपने हिसाब से जो आपको कलर चाहिए वो आप कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, देखो, है ना। फिर यहाँ पे गया, वापस से इसमें क्लिक करके क्लिक किया, और ये डिजाइन में क्या होगा कि सारे कलर एक साथ चेंज होंगे। और फॉर्मेट में क्या होता है कि फॉर्मेट में आप अपने हिसाब से उसका कलर और वर्ड वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये जो टाइपिंग लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा स्टाइलिश करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, यहां से सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गया, और यहाँ पे जो स्टाइल है ना, यहां से क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, देखो ये टाइपिंग का देखो वर्ड थोड़ा चेंज हो गया। फिर ये जो लाइन है, इन लाइन को भी चेंज करना है, तो ये लाइन को सिलेक्ट किया, देखो यहां से लाइन का स्टाइल आ गया। फिर यहां से भी आप लाइन का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। पर फर्क क्या है कि यहाँ पे आपको हर बार अलग अलग लाइन को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहां से देखो, नहीं एक्स्ट्रा ऐड करना है तो फिर वो शेप के जरिए ऐड करना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे एक शेप का ऑप्शन होता है, इंसर्ट पे जाना पड़ेगा, शेप में, ठीक है, ये एक लाइन क्लिक करना पड़ेगा। फिर जैसे मुझे यहाँ पे अलग लाइन चाहिए तो ये ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, यानी आप अपने हिसाब से फिर लाइन को ड्रैग कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये लाइन को भी मुझे डिजाइन चेंज करना है तो लाइन को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी डिजाइन चाहिए ना, देखो ना, देखो अभी जो मैंने लाइन बनाया है यहाँ पे अलग से, उसको भी मैं यहाँ से डिजाइन कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। यानी सिंपल क्या है कि कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना है, कोई डायग्राम बना के किसी को दिखाना है, तो इसके लिए हम लोग ये जो ऑप्शन है इंसर्ट में स्मार्ट चार्ट का, इसमें अलग अलग चार्ट है, वो सारा आप यूज करके तो जो अभी आप चार्ट चाहिए उस पर आपको क्लिक करना है और सेम ऐसे ही आपको उसमें लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे इसमें।